बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। वारी 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 प्रणाम जी। कहते हैं जान मार दोगे घर अपनी। आज 78वां दिन है, 78th डे परमहंस महाराज जी की बीतक चर्चा। जान मार दोगे घर अपनी, मिले परातम से जाके। मार भी डालोगे ना तो परातम में मिल जाएंगे जाके। निकले गिने जाएंगे तब तक। कितना निकला बोला, हम तो निकले ही हुए हैं। तुम यहां से निकाल भी दो तो निकले ही गिने जाएंगे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इतना बल देती है ना बातें सुंदर सा जी। इनको उतार के देखिएगा एक बार। आंसुओं से भीगा हुआ ये जीव बल लेके ऐसे खड़ा हो जाता है। महाराज जी की बीतक का इफेक्ट मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। जब तक बीच हैं दुनिया के, जब तक इस दुनिया में रहेंगे ना, हम तो अपने घर से निकले, हम तो वहां से निकले हैं, हम तो आए हैं, हम तो निकले ही कहे जाएंगे। तुम क्या निकालोगे हमें। और ये देखिए उस दिन सुंदर सा जी आंखें बंद करके जो विजुअलाइज हम करते हैं ना, कई बार महाराज जी की बीतक का दृश्य बनाता है ये जीव अपने अंदर। वो प्लेसमेंट तकरीबन तकरीबन बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही थी कि महाराज जी यहाँ खड़े हैं, रामानंद जी यहाँ बैठे हैं सीढ़ियों के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे चौकी पे मूड़े पे बैठे हैं, पास में उनके वो खड़े हैं और सिपाही चारों तरफ से उन्होंने आवाज लगाई है तो आ गए। कई बार ऐसा लगता है, जब मैंने ये थंबनेल देखा तो मुझे लगा कि मेरी विजुअलाइजेशन को कैसे बाहर निकाल दिया गया। अति 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 सुंदर महाराज जी की ये मुस्कान ही थी जो सबका हृदय मोह लेती थी। और किसी से, क्या राजा क्या चौपदार क्या पहरेदार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंदर सा जी उनका उत्तर, सत्य कभी बदलता नहीं है, चाहे राजा सामने आ जाए, सत्य हमेशा सत्य रहता है। अति 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 सुंदर। आगे जानेंगे महाराज जी की बीतक में क्या होता है। पहले चलते हैं बहुत सुंदर अति प्यारा भजन हमारी अंजू दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम सुप्रसाद जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सुप्रसाद जी, सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तू ध्यान धनी में लगा, तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। यहाँ कोई न तेरा मीत, यहाँ कोई न तेरा मीत, तुझे सतगुरु समझाते हैं। तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। कौन है तू और आई कहाँ से, कहाँ है तेरा ठिकाना। कौन है तू और आई कहाँ से, कहाँ है तेरा ठिकाना। सतगुरु शरण में आकर के देखो, झूठ में न बरमाना। ये समय आना जाए बीत,
ये समय न जाए बीत, तुझे सतगुरु समझाते हैं। तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। बिन सतगुरु कोई पार न पाया, लाख करे चतुराई। बिन सतगुरु कोई पार न पाया, लाख करे चतुराई। खोज खोज के सब कोई हारा, जाने न मूल सगाई। खोज खोज के सब कोई हारा, जाने न मूल सगाई। ये जग से न्यारी है रीत, ये जग से न्यारी है रीत, तुझे सतगुरु समझाते हैं। तू ध्यान धनी में लगा, तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। झूठ छुड़ाया, सच बताया, माया भ्रम पर खाना। झूठ छुड़ाया, सच बताया, माया भ्रम पर खाया। वेद ये जाना सतगुरु सारा, वेद ये जाना सतगुरु से सारा, कुछ ना यहाँ पर है तेरा। कर पिया चरणों से प्रीत, कर पिया चरणों से प्रीत, तुझे सतगुरु समझाते हैं। कर पिया चरणों से प्रीत, कर पिया चरणों से प्रीत, तुझे सतगुरु समझाते हैं। तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। कोई न अपना ना है पराया, खेल सुपन का है सारा। कोई न अपना न है पराया, खेल सुपन का है सारा। क्या तू देखे इसे सांच कर, झूठ का सारा पसारा। यहाँ कोई न निक से अजीत, यहाँ कोई नैनिक से अजीत, तुझे सतगुरु समझाते हैं। यहाँ कोई नैनिक से अजीत, तुझे सतगुरु समझाते हैं। तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। यहाँ कोई न तेरा मीत, यहाँ कोई न तेरा मीत, तुझे सतगुरु समझाते हैं। तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। तुझे सतगुरु समझाते हैं। बोले श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति 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 सुंदर दीदी, सचमुच ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं, वही बुलाते हैं। और सतगुरु के बिना कोई नहीं जो पिया चरणों से जोड़ सके,
बहुत सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति मीठा, बोलते कति मीठो, बहुत ही सुंदर। आइए चलते हैं महाराज जी की बड़ी प्यारी बीतक, और उसमें क्या संदेश, धीरे धीरे इन संदेशों को बड़े चुपके से प्रवेश करे जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, महाराज जी की बीतक को भी 78वां दिन हो गया आज। इन 78 दिनों में कितने विकारों की जान निकाल दी है इस बीतक ने अंदर जाके। ये धीरे धीरे, ये विकारों का स्लो पॉइजन है सुंदर सा जी, विकारों के लिए पॉइजन है, ये मार डालता है अंदर जाके, और हमारे लिए ये अमृत है पिया की ओर ले जाने का। मैंने देखा है इसको घटते हुए, देखा है कैसे जीवन में ये चेंजेस लेके आती है ना। रोता धोता जीव कैसे बल लेके खड़ा हो जाता है, ना उसको राजा से डर लगता है, ना उसको चौकीदार से डर लगता है। बस बिल्कुल जो कमी भी रहती है ना, निर्द्वंद्व निर्भय होने में परमहंसों की बीतक वो सारी कमियां निकाल देती है और बताती है, देखो हम ऐसे चले थे, तुम भी चल सकते हो, तुम भी कोशिश कर सकते हो। उनके बराबर हम नहीं कर सकते, उन्होंने तो चट्टाने तोड़ तोड़ के रास्ते बनाए हैं, हम उन पगडंडियों पे चल ही दें। चल रामानंद पगडंडी पकड़ते हैं, चलिए सुंदर साथ जी, हम भी उनके द्वारा बनाई हुई पगडंडियां पकड़ लेते हैं और निकल पड़ते हैं पिया जी की राह में। कहते हैं, अब आपको याद है ना, ये अभी अभी जो हमने थंबनेल देखा, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो इटसेल्फ एक विजुअल रिवीजन होता है। वो अधिकारी ने क्या बोला था, भिक्षा क्या होती है भिक्षा, तो महाराज जी कहते हैं, अरे भाई किससे भिक्षा मांगते हो, जो खुद ही भिखारी हैं उनसे भिक्षा मांग रहे हो। इनको तो भाई सेवक गणों का पता होता है, इनको भिक्षा नहीं पता। यहाँ झाड़ू लगाओ, झाड़ू मांगी होती ना, पूरा दिन झाड़ू लगाते, फिर ये एक रोटी देते। ये इनके दिल में बस इतना ही होता है, ये बेचारे क्या जाने किसी को भिक्षा देना क्या होता है। पहले परख लिया होता, पत्थर है के मोती है। लाल अफसर की आंखें हो चुकी हैं, महाराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा सुंदर सा जी, जिसको किसी से अगर हम कहते हैं ना, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, अगर सच में ये एक चरण दो चरण जीवन में उतार लेना, पूरी वाणी उतरना शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड समर्पण। क्योंकि अगर किसी से लेने की आस नहीं है और कुछ खोने का डर नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज लाइफ, दिस इज ट्रू लाइफ। किसी से कुछ लेने की आशा नहीं है, राज्य के सिवा किसी से नहीं, और उनसे भी वो लेने की आशा नहीं है यहाँ का। वो कर देंगे, पता है उनको, उनको पता है रोटी खा के शरीर चलता है, उनको पता है इस शरीर को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए होता है, उनको पता है छत चाहिए होती है, वो देते हैं सुंदर सा जी, मांगना नहीं पड़ता। ये आस किसी से नहीं रखना बाहर, और खोने का जिसको डर नहीं है। खोने का डर किसको होता है, जिसका अपना कुछ है, मेरा है खो जाएगा, उससे मेरा मोह फंसा हुआ है कि खो ना जाए। जिसको किसी से लेने की आशा नहीं है, किसी और से, और कुछ खोने का डर नहीं है। अगर अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, मुझे कुछ खोने का डर है, इसका मतलब उससे नेह लगा रखी, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो सुविधाएं हो, चाहे वो व्यक्ति हो, सगे संबंधी हो, कोई भी हो, खोने का डर है। जितनी देर राज्य ने जिनका साथ लिखा है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तुएं हो, वो तब तक ही संसार में साथ रहेंगे। डर काहे का, डर किस बात का? हमारे डरने से क्या कुछ बदल सकता है? क्या डर के जीने से क्या कुछ बदल सकता है? परिस्थितियां बदल सकती हैं, एनी काइंड ऑफ। हम अपना जीवन क्यों नर्क करें चिंता कर करके? हम क्यों अपने जीवन की वो सांसों को, जिनको अमृत बनाया जा सकता है, सुनहरी बनाया जा सकता है, हम क्यों उसको लोहा बना के, जंग लगा हुआ लोहे की तरह उन सांसों को व्यर्थ कर रहे हैं? सुंदर साथ जी, किसी से पाने की आशा है,
धनी के अलावा कोई नहीं दे सकता, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं। किसी से आशा नहीं रखनी और कुछ खोने का डर ना होना, उसको यहाँ कोई नहीं डरा सकता, नोबडी। राजा से क्यों डरते हैं? राजा से लोग क्यों डरते हैं? बाहर निकाल देगा, कुछ पाने की इच्छा होती, कुछ छीन लेगा, हमारा डर होता है कुछ, इसलिए डरते हैं। लोगों से क्यों डरते हैं? कुछ छीन ना लें, कुछ चला ना जाए, इज्जत ना चली जाए, ये ना चला जाए। कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ खोने का डर नहीं। तो देखो महाराज जी कैसे बिल्कुल निर्द्वंद्व निर्भय होके निकले हैं, क्योंकि अंदर मोह नहीं अटका हुआ किसी के भी साथ उनका। कहते हैं अब उन्होंने सेवक गणों को आवाज लगाई, निकालो इनको बाहर, देखो कौन घुसे हैं, धक्के दे के निकाल दो। और 100 कहते सोइयों लिखा हुआ है, पता नहीं कितने 100 सिपाही आ गए जब उसने शोर किया, चारों तरफों से घेर लिया। रामानंद तो कांप उठे। जो बाहरी वेशभूषाएं सजा कर निकलते हैं वही कांपते हैं, जो अंदर की वेशभूषा सजा के निकलता है ना, जिसको किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, जिसको कोई डर नहीं होता खोने का, ये अंदर की रहनी की वेशभूषा होती है। ये तो दो बातें कही है, पाने की इच्छा नहीं, खोने का डर नहीं। वो ज्यों जानो त्यों रखो में संतुष्ट होता है, और संतुष्ट नहीं होता, बहुत खुश होता है। उसका चैन कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि पिया ने प्लेंटी ऑफ चैन उसको दे दिया है, प्लेंटी ऑफ शांति उसको दे दी है, भर भर के दे दिया है। उससे कोई छीन नहीं सकता उसको, उससे उधार ले जा सकते हैं लोग। उसकी वाइब्रेशंस में से शांति मिल जाती है, उसकी वाइब्रेशंस में से चैन मिल जाया करता है, करार मिल जाया करता है उन वाइब्रेशंस में से, क्योंकि वो स्वयं संतोष में है अंदर। और रामानंद कांप उठा। जब तक बाहर से सज धज के रहेंगे ना बस, और अंदर की सजावट धजावट पे ध्यान नहीं देंगे, व्यवहारों को नहीं सजाएंगे, रहनी को नहीं सजाएंगे, तो कांप ही जाया करेंगे। सुंदर साथ जी ऐसी जैसे लीला देखी, इतने सिपाही, सोच के देखिए हम कैसे कांप जाते। सोचने लगा पता नहीं क्या बीतेगी। अब अफसर रुक नहीं रहा, बोलता जा रहा है जोर में भर के, निकालो निकालो इनको। और महाराज जी कहते हैं हम तो फिर ही रहे हैं निकले हुए, तुम क्या भगावोगे हमें। महाराज जी के मुखार बिंद का तेज देखिए सुंदर साथ जी, कहां से आता है ये शब्द कहां से निकलते हैं जब अंदर तक खड़े हो जाते हैं ना, रोम रोम पुकार रहा होता है, तब ये शब्द निकलते हैं। हम तो खुद को खाए फिरते हैं, तुम क्या खाओगे हमें। बहुत सुंदर ये शब्द, इतनी एनर्जी, इतना बल देते हैं ना सुंदर साथ जी। कहते हैं हमें बाहर भी निकाल दिया तब भी क्या होगा, निकले ही निकले गिने जाएंगे। हम तो पहले ही निकले हुए हैं, शहर से बाहर कर दो तब भी निकले हुए हैं, अंदर निकले बाहर निकले, यहां भी तो निकले ही खड़े हैं हम। ऐसे उनके मुख से जो वचनों की अमृत धारा बहने लगती है ना, बहुत सुंदर। कहते हैं हमें दुनिया में कहीं भी ले चलो, हम तो निकले ही गिने जाएंगे। जान भी मार दो, हम तो अपनी परात्म में मिलने को तैयार हो जाएंगे। हम तो जब तक इस दुनिया में है ना, हम निकले ही गिने जाएंगे। हमने घर जो अपना छोड़ा है। अब गुस्से में तड़प गया वो, क्योंकि सुंदर साथ जी जब कोई भी अत्याचार करे और आप पे कोई असर ना हो, तब वो और तड़प जाते हैं अत्याचार करने वाले, कि जो हम करना चाह रहे थे इनको डिस्टर्ब, इनको ही बेइज्जती करता है। हम बेइज्जत होते हैं तो बेइज्जती होती, उसके करने से नहीं होती है। वी डिड नॉट टेक इट। अगर कोई अपमान करता है, कोई आरोप लगाता है, कोई कुछ भी करता है, हम लेंगे तो सफल होगा, उसके बिना उसका मिशन सफल नहीं हो सकता। तो हम लेंगे मतलब सबके सामने तो बल लेके बैठे रहे, बाद में रोते रहे बैठ के, मन में नहीं लेना है, बाहर से ही नहीं, उसको अंदर जाने ही नहीं देना। मैं धनी की हूं, ये आरोप भी मेरे धनी पे जा रहा है, ये अपमान भी मेरे धनी पे जा रहा है। कोई सम्मान दे रहा है, वो अगर धनी पे जा रहा है तो अपमान भी पिया तेरा ही है, मेरा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए ये शब्द हैं जो तैर रहे हैं, सब तेरे तक पहुंच रहे हैं।
जैसे बुद्ध ने कहा था, उन्होंने कहा था, उनको गालियां दे रहा है एक गांव, कहते हैं, उसके बाद कहते हैं बुद्ध हाथ जोड़ के पूरी गालियां सुनते हैं, उसके बाद कहते हैं अब हमारा जाने का समय हुआ, क्या आप आज्ञा देते हैं कि हम अगले गांव में चले जाएं। तो एक के पास थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ा सा हृदय कोमल है, वो कहते हैं इतनी गालियां दी आपको कोई असर नहीं हुआ। बोले मैं लूंगा तो असर होगा ना, मैंने यहीं छोड़ दी, वापिस कर दी मैंने तुम लोगों को। और ऐसा नहीं है गाली वापिस देते हैं, पिछले गांव में गए थे, उन्होंने फूलों के हार पहनाए थे, मैंने वो भी वापिस कर दिए थे। मुझे फूलों के हारों से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे गालियों से भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फूल दे रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आपके पास वापिस आ चुके हैं। तो परमहंसों को और सबको उतरे परमहंस आए, सब सुंदर साथ को इस लेवल तक जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। मत लीजिए दुनिया से, कुछ मत लीजिए। वो प्रशंसा भी करती है तो उसमें स्वार्थ छुपा होता है, दुनिया प्रशंसा करती है, वो निंदा भी करती है तो उसका स्वार्थ छुपा होता है। हमें कुछ भी नहीं लेना, हमें जो लेना है ना पिया तेरे से लेना, लेना देना तेरे साथ ही है। हम कहते हैं हम तो निकले ही गिने जाएंगे, तड़प रहा है गुस्से में, और महाराज जी ने उसका गुस्से का आवेश, कहते क्रोधावेश उसका दुगना हो गया। कहते रामानंद चलो यहां से, खुद ही निकलो यहां से, ये हमें क्या निकालेंगे, हम खुद ही निकल जाते हैं। बड़ी बातों का उत्तर मिल जाता है कई बार सुंदर साथ जी, जो मन में कुछ चल रहा होता है ना, कुछ बातों का उत्तर मिल जाता है। इसमें से एक प्रश्न मन में चल रहा था बड़े दिनों से, उत्तर मिल जाता है। हाँ जी, आगे एक ना चौपाई लिखते हैं, शूद्र नदी भरी चल अतुराई। कहते शूद्र नदी होती है ना जो, बहुत ही सुंदर है ये छोटी सी नदी, शूद्र नदी, थोड़े से जल से ही ना भर जाती है वो। शूद्र नदी भरी चली अतुराई, थोड़े से जल से ही बेचारी भर जाया करती है। जिमी थोड़े धन खल बोराई, ये जो खल मतलब बुरे लोग होते हैं ना, जो जिनके पास विवेक बुद्धि नहीं होती, वो थोड़े से धन से ही बोरा जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है। थोड़ा सा पद उनको मिल जाए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा, थोड़ा सा धन, खल बुद्धि है ना उनकी, बुराई वाली जो बुद्धि होगी वो थोड़े से धन से ही बोरा जाती है। शूद्र नदी बेचारी थोड़े से धन से ही उसमें बाढ़ आ जाती है। बूंद पर संत कैसे होते हैं, बूंद अघात सहे गिर कैसे। जो गिरी होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, बूंद उन पे कोई असर नहीं कर पाती, वर्षा की बूंदें पहाड़ों को नहीं हिला पाती। बूंद अघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। संत पहाड़ जैसे होते हैं। कैसा बनना है सुंदर साथ जी हमें, उन पे ये छोटे छोटे खल के वचन, ये जो क्रोधावेश में वो कांप रहे हैं, उन पे कोई असर नहीं कर पाते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी छोटी बूंदों की तरह गिरते हैं, सूख जाते हैं, वो लेते ही नहीं, पहाड़ उनको अपने अंदर लेते ही नहीं, वो पड़ते ही सूख जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बहुत विशाल है। ब्रह्मांगना की रहनी ऐसी होनी चाहिए, उसको कोई भी डिफरेंस नहीं होता कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं। उसको लेना देना धनी के साथ, जिसका लेन देन धनी के साथ शुरू हो जाता है ना, डजंट मैटर whoever is saying whatever, क्या कुछ बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, मैंने किया ही नहीं, मैंने करा ही नहीं, मुझे क्या लेना देना। कुछ गलत करना भी नहीं है, और अगर बिना गलत किए कोई कुछ कहता भी है तो उसको लेना भी नहीं है, उनके पास ही रहने दीजिए, उनकी अमानत उनके पास रहने दीजिए। क्रोधावेश दुगना क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ले नहीं रहे हैं उसको। वी डोंट हैव टाइम टू टेक ऑल दिस, हमारे पास समय नहीं है। ये चौपाई कही महाराज जी ने रामानंद जी को कि ये छोटी छोटी बूंदे, हम पे कोई असर नहीं होता इनका, और रामानंद जी से बोले चलो यहां से, अब इनमें से दुर्गंध आ रही है। किसकी दुर्गंध आ रही है, मैं की दुर्गंध आ रही है, अभिमान की, अहंकार की दुर्गंध आ रही है। जब भी हम कोई व्यवहार करें, हम में से ये दुर्गंध ना आए सुंदर साथ जी, कभी भी। पिया की अंगना में से नहीं आ सकती, अंगना की रहनी
ये है कि उसमें मैं की दुर्गंध नहीं मारती। कहते अब मार रही इनमें दुर्गंध, तुम्हें अगर इनकी सेवा भिक्षा चाहिए हो ना तो आ जाना, हम जाते हैं, हमें नहीं मंजूर इनका कुछ भी, हमें कुछ भी नहीं लेना इनसे। और तीसरे ब्राह्मण कौन से हैं महाराज जी के साथ? रामानंद जी हैं, एक देवगिरी हैं जो रास्ते में मिले थे ना साथ में, तब से ही चल रहे हैं। तो महाराज जी और देवगिरी दोनों बाहर निकल गए। वैसे भी थोड़ा सीढ़ियों से नीचे ही खड़े थे महाराज जी और देवगिरी जी, रामानंद जी ऊपर बैठे थे। वो रामानंद नहीं आए। वो इतना कुछ सुन के भी, जो बाहरी श्रृंगार किया करते हैं ना, ये रामानंद नहीं है, ये हम हैं। ये कोई सुंदर साथ जी कथा कहानियां नहीं है, ये प्रॉपर रियलिटी चेक है हमारा। हम किसका साथ देते हैं? जब सतगुरु पुकार रहे होते हैं तो क्या हम उठ के आते हैं या हम बैठे रहते हैं? इनके सामने इंप्रेशन नहीं खराब होना चाहिए हमारा। बहुत सुंदर है ये कोई घटना नहीं है, ये रियलिटी चेक है हमारा। हम क्या करते हैं? हम फटाफट दज्जाल की सेना में शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां धन ज्यादा है, वहां पद ज्यादा है, वहां प्रतिष्ठा ज्यादा है। जिसके वचनों का आप पे असर हो के आपका जीवन बदल रहा है, हम उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि उधर धन ज्यादा है, उधर प्रतिष्ठा ज्यादा है, उधर पद ज्यादा है। हम वहां खड़े होंगे जाके सुंदर साजी, क्योंकि स्वार्थ बहुत बड़ा है। हमेशा सतगुरु के साथ खड़े रहिए जिन्होंने जीवन बदला है हमारा। कहते हैं अब तो इनमें दुर्गंध मार रही, हम तो जाते हैं, तुम्हें सेवा स्वीकार हो तो बैठे रहो। निकल आए, कहते हैं हम बाहर। रामानंद साथ ना आया, बैठा रहा, महाराज जी की बात सुन के भी वहीं बैठा रहा। और कहते प्रजा भी इकट्ठी हो गई थी, खूब तमाशा देखा प्रजा ने। पर कहते एक दुकान नीचे आए तो खाली सी पड़ी थी, हम उसमें जाके बैठ गए। क्यों बैठे वहां जाके? रामानंद जी की वेट भी तो करनी है, रामानंद जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वहां बैठ गए। पर कहते ज्यादा टाइम हम वहां बैठ नहीं पाए, क्योंकि प्रजाजनों का जमघट आ गया वहां पे। उन्होंने देखा था क्या बल, क्या तेज महाराज जी का उन्होंने देखा था, व्यवहार देखा था, राजा के साथ कैसा व्यवहार करके आए हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, राजा के अधिकारियों के साथ व्यवहार देखा उनका। इतना बल देख के दुनिया हतप्रभ रह जाती है कि कहां से ये बल आ गया। हम तो, हमारा तो एक शब्द नहीं निकलता उनके सामने, ये कैसे बोल दिया इन्होंने। हर एक के दिल में महाराज जी के प्रति एक अनोखी सी श्रद्धा, सबकी आंखों में। आप देख रहे हैं ना, एक खाली सी दुकान में महाराज जी बैठे हैं, जमघट लग गया, कोई नहीं जानता था। अनोखी सी श्रद्धा नैनों में लेके आ रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के सब कह रहे हैं कि हमारे घर चलिए महाराज, हमारे घर चलिए महाराज जी, महात्मा जी हमारे घर चलिए। कोई अपने घर को कह रहा है, कोई अपने खींचा तान शुरू हो गई है, नहीं मेरे घर जाएंगे महाराज जी। महाराज जी तैयार नहीं है, किसी के यहाँ जाने को तैयार नहीं है। वो आराम से दिखा सकते थे कईयों घरों में जाके कि देखो मैंने तुम्हें हरा दिया, तुम्हारी प्रजा लेके गई। नहीं, संतों का ये पर्पस कभी होता ही नहीं है, परम हंसों का ये पर्पस कभी होता ही नहीं है। वो अगर कुछ करते भी हैं तो किसी को ऐसी चोट देने के लिए कि वो जाग जाए, ये देख के नीचा दिखाने के लिए कभी नहीं करते किसी को। कहते लड़ो मत आपस में, हम भूखे नहीं हैं जो किसी के घर जाएंगे। भोजन किया भी नहीं है, कब से वर्णन आया भी नहीं है, पर भूख से तो यारी है ना, उनकी दोस्ती है भूख से। तो हम भूखे नहीं हैं, कहते हम तो भूले हैं। एक शब्द में तत्व ज्ञान समा देते हैं महाराज जी। चलता फिरता टीका है सुंदर साथ जी। मैं राज जी को माथा टेक रही थी, महाराज जी का स्वरूप है वहां पे। इतना नेह कभी उनके स्वरूप को, उनके चित्र को देख के कभी नहीं आया। उनकी बीतक से जुड़ के जो आ रहा है ना, वो कुछ अलग ही है। अभी भी पूरा नहीं आया, अभी बाकी है, अभी कसर बाकी है। मुझे लगा स्वरूप साहब इधर हैं
और वो चलते फिरते टीका है, जैसे चेतन टीका होता है ना, वैसे। कहते हैं कोई अपने घर ले जाने को, कोई अपने, कहते हैं हम भूखे नहीं, हम भूले हैं, भूल गए हैं यहाँ आके, इस माया में आके। कहाँ क्या ब्रह्म ज्ञान की बात कह देंगे। कहते हैं हम दुनिया के टुकड़े नहीं चुगने आए यहाँ पे, हम वो कर रहे हैं, हमें प्रबोध किया जा रहा है सुंदर साथ जी। भूखे नहीं बनना, इस दुनिया की सुविधाओं के लिए भूखे नहीं बनना, यहाँ के संबंधों से प्रेम पाने के लिए भी भूखे नहीं बनना। उसका प्रेम है हमारे लिए, अनंत सागर खोल के बैठा है, वो पूर के पूर लेके बैठा है। यहाँ कहाँ मांगते फिरते हैं भिखारी बन के। करते रहें, सबके साथ करते रहें, एक भूल हुई सारा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे सारी उम्र खो दी हमने, पर एक बार मीठी नजर से, एक बार भरे गले से, भरे नैनों से उसको पुकार लिया, वो पिछला सब भूल जाता है, सब माफ कर देते हैं। दुनिया से बिल्कुल उलट हम फिर माया में रल जाती हैं, वो फिर स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं हम दुनिया के टुकड़े चुगते फिरते हैं, ये मत समझना। और कुछ सज्जन कहते हैं पकवान मिठाई ले आएगी, हमारे घर नहीं जाते तो कोई नहीं, हम यहीं ले आते हैं। महाराज जी ने पता है क्या किया, कुछ नहीं खाया। कहते कुत्तों की तरफ इशारा कर दिया हमने कि इनको दे दो, हम नहीं खाएंगे, जो भूखे हैं ना उनको खिलाओ, हम तो चके हुए हैं, हम तो भरे हुए हैं। छके हुओं को छकाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। हमने कभी किसी इसका गहरा मर्म ना भी लें, इसका ऊपर का ही मीनिंग लें, हमने कभी किसी भूखे को खिलाया है? हम भंडारे करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, छके हुओं को छकाते हैं हम। कहीं मंदिर के बाहर कोई भूखा बैठा उसको खिलाया है सुंदर साथ जी? कभी हमने अपने मंदिर के भंडारों में से, कभी हमने वृद्धाश्रम में कोई ऐसा काम किया है? कभी हमने सोचा है इस बारे में? अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, या कोई बाहरी कोई बैठे हो इस आशा से कि कुछ खाने को मिल जाएगा, शायद कोई भूखा बैठा हो बाहर, उसको पूछा है कभी कि भूख लगी है? उनको लंगर दे आए हो हम जाके, कभी हमने किया है? छके हुओं को हम सब छकाते हैं, गरीब को कोई नहीं पूछता सुंदर साथ जी। कहते हैं इनको खिला दो, छके हुओं को क्या छकाते हो? और इसमें बहुत डीप मीनिंग भी दिया हुआ है उन्होंने, बहुत डीप मीनिंग दिया हुआ है। जो पिया के प्रेम में छके होते हैं ना, दुनिया की सुविधाएं उनको नहीं छका सकती। उनको कोई देखो, उनको घर से भी ला के दे रहे हैं, उनको कोई ऑफर करे आओ देते हैं तुम्हें, वो नहीं जाते। उनको ला के देते हैं, हाथ में देते हैं, ये ले लो, वो लेते ही नहीं है, क्योंकि वो प्रेम से, वो इश्क की दौलत से भरा हुआ है। उसको यहाँ की दौलत से कोई काम नहीं है, चाहिए ही नहीं है, वो काटने को दौड़ती है। जितना है सफिशिएंट है खाने के लिए, तन ढकने के लिए। महाराज जी को तो बिना लंगोटी के भी सफिशिएंट था सुंदर सा जी। ये ऐसे हैं, आंख वाला देख रहा है, मुझे कभी, मुझे वो ऐसे लगता है वो दृश्य हर समय आंख में ही रहता है, जैसे ना छत है, ना भोजन है, रोटी कपड़ा मकान कुछ भी नहीं है, एक लंगोटी तक नहीं है, फिर भी कहते हैं कि वो देख रहा है, वो ऐसे घुमाना चाहता है, वो घुमा रहा है तो मैं घूम रहा हूं, मैं किसी से नहीं मांगूंगा। जबरदस्ती दे के जाते हैं, तब भी लेने को भी तैयार नहीं होते महाराज जी, कपड़ा भी लेने को तैयार नहीं होते। उनको समझ आती है पर कि ये सेठ ऐसा था, कैसे बदल गया, तो ये तू ही आया है, मुझे पता है, नहीं तो वो उनसे भी कभी नहीं लेते।
तो जो पिया के प्रेम से छके भरे होते हैं ना, उनको ये दुनिया कुछ ऑफर नहीं कर सकती, और करती भी है तो वो कभी नहीं लेते हैं। उनकी एक एक बात ब्रह्म ज्ञान बांटती है सुंदर साथ जी, रहनी बांटती है उनकी, चौपाइयों का टीका बन जाती है वो रहनी। कहते हैं छके हुए को छकाया तो क्या हासिल होगा तुमको। और कहते हैं हम जब वहां से राजमहल से बाहर चले आए ना, तो वो उस अफसर को, क्योंकि क्रोधावेश में था उस समय, तो उसको थोड़ा सा ठंडा हुआ होगा, थोड़ी अकल आई, समझ आई थोड़ी सी, अपने ही दुर्व्यवहार पर ग्लानि आई। अगर उसके सामने झुके झुके से खड़े रहते तो क्या ग्लानि आती। खरी खरी उसको बताई है, सच्चाई बताई है, अहंकार का पुट नहीं है उसमें कि आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सच बताया कि हम तो पहले ही निकले हुए हैं, हमें क्या निकालोगे तुम। कहते हैं उसको जैसे ही समझ में आया कि ये मैंने किसकी बेइज्जती कर दी, ग्लानि होने लगी, आए हुए चरणों को, अमृत को मैंने विष कर डाला। उसको लगा जैसे मैंने भारी पाप वाप कर दिया, कोई भारी पाप वाप या के अनर्थ होकर डाला। कहते ऐसा लगा उसको अंदर से जैसे मैंने कुछ अनर्थ कर दिया है। रामानंद तब तक वहीं बैठे हैं, ये कारण भी है उनको वहां बिठाने का। उनसे कहते हैं महात्मा जी, पता नहीं उस समय हमसे क्यों ऐसी गलती हो गई, क्यों ऐसी खता हो गई, धृष्टता कर दी, पता नहीं मुझे क्या हुआ था। अच्छा जाओ, आपके ही साथी है ना वो, उन्हें वापस ले आओ। रामानंद जी को पता है वो ना आते वापस। अभी अभी राजमहल में याद है ना, राजकुमार ने बुलाया था, राजकुमार ने कि आ जाओ, हम नहीं आते, निकल गए थे उधर से, चट्टान से भी चले गए थे उठ के। रामानंद कहने लगा मेरे कहने ना आएंगे, वो मेरे कहे ना आएंगे। तो वो फिर अफसर कहता है अच्छा नहीं आएंगे तो फिर आटा सीधा राशन उनके लिए जितना चाहो उनके लिए ले जाओ। कहते हमसे तो वो सीधा भी नहीं लेंगे, राशन भी नहीं लेंगे, आप स्वयं ही देकर आओ। तो फिर वो अफसर के क्या कहता है, कहीं तो बिके, कहीं नहीं बिकते सुंदर साथ जी, अपनी वैल्यू को समझिए, कहीं मत बिकिए। ये सुविधाएं देगी माया, पहले आरोप लगाएगी, पहले बेइज्जती करेगी, अपमान करेगी, उसके बाद कोशिश क्या करेगी, ये ब्राइब दे दी जाए, ये रिश्वत दे दी जाए, ये ऐसा कर। अगर इस पे खड़े रहते हैं हम, अगर खड़े रहते हैं पिया के बल से, उसके बाद वो आपको पद, सम्मान, प्रतिष्ठा ऑफर करेगी, उसमें भी फंसना नहीं, वो भी जाल है, उसमें भी नहीं फंसना। कहते हैं आटा सीधा ही ले जाओ, कहते खुद ही दे आओ। कहते अच्छा सौदा भी नहीं लेंगे, सीधा नहीं लेंगे, तो ऐसे करो 1-1 रुपया ही ले जाओ। तब 1 रुपया बहुत होता था। रामानंद बोलता है हमको तो मत दो कृपया, आप उनको ही बुलवा लो, अपने सेवक गण को पहुंचाओ, सेवक गण को बोलो उनको बुला लाएं, हमसे वो कुछ नहीं लेंगे। रामानंद जी को इतना तो पता है इनको नहीं फंसाया जा सकता। जो उसकी नैनों में फंस जाता है ना, जो उसके नैनों के बंधन में, जो उसके हृदय के बंधन में बंध जाता है ना, उसको यहां नहीं बांधा जा सकता। दुनिया खूब कोशिश करती है पर बांधा नहीं जा सकता। कहते स्वयं ही बुलवा लो। तो उन्होंने एक सेवक को बुलाया, आदेश दिया कि बाहर से ना उन महात्माओं को बुला लाओ, हुक्म दिया। वही दुकान पे बैठे थे महाराज जी, खाली दुकान पे मिल गए सिपाही को। तो उसने बोला कि हाथ जोड़ के निवेदन किया, महात्मा जी महाराजा के जो उप सामंत जो अधिकारी हैं वो आपको बुलाते हैं। महाराज जी ने क्या कहा, क्यों रे, चोर हैं क्या तुम्हारे, क्यों अब बुलाता है सामंत, कुछ मार आए हैं किसी को, किसी का कुछ उठा लाए हैं, कोई अपराध कर आए हैं, अब क्या सूली पे चढ़ाएगा वो। तो वो हाथ जोड़ के कहता है दाता विधाता, ये बला क्या है सामंत। महाराज जी कहते हैं वो दाता है कि विधाता है, कौन सी बला है ये सामंत, हम क्या जाने कौन सा वन मानुष है जिसको तुम सामंत कहते फिरते हो, भागो यहाँ से, हम नहीं जाते, हमसे ज्यादा बहस मत करो, हम नहीं जाएंगे। और जो उसके मन में आए ना हमारा कर ले, जो हथियार उसके पास है वो ले आए, पर हम नहीं आएंगे।
तो वो सिपाही क्या कहते हैं, कहते हैं आपके साथी भी तो वही है ना महाराज, वहीं विराजे हैं, आप भी आ जाओ, आपके साथी ने आपको बुलवाया। शायद ऐसे आ जाए महाराज जी कि शायद कहते कोई काम हो आपके साथी को, आप आ जाओ। कहते अगर वो हम, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि जीवन में जब ये फ्लैश होती है ना, बिलीव मी, मैं खुद रोती हुई रहती थी। मुझे कोई कुछ कह जाता था ना, अराउंड 4 years बैक जब जूम शुरू हुआ था ना, मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि राज्य के रास्ते में हल्का सा इधर कदम रखने पे माया से कई गुना ज्यादा परेशानियां आती हैं। आई नेवर न्यू, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, अरे वाह सेवा करेंगे, आसान नहीं होती है ये। एक कोई कुछ कह देता था ना, मैं 15-15 दिन तक रोती रहती थी। जब तक अगली बात नहीं कह देते थे ना, तब तक रोता रहता था ये जी। फिर अगली पकड़ लेता था, फिर अगली पकड़ लेता था। इतना कम, किसी का कोई कसूर नहीं था, इस जीव का कसूर था जो रोता था। और राज्य कारज कारण इसीलिए बना रहे थे कि तेरा रोना धोना यहाँ से पहले सिमटे, यहाँ से बंद हो, तो तू मेरे लिए बिरहा में रोएगी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने उनके स्पर्श को महसूस नहीं किया कि कुम्हार ने अंदर हाथ रखा है। मैं बाहर की चोटों पे ही फोकस करती रही, रोती रही। धीरे धीरे करके वो 15 दिन से कम होते होते 1 दिन के बाद छोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे करके वो कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में, आज भी कुछ बातें होती हैं कई बार जिसमें थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लग जाता है, पर छोटी छोटी बातें फटाफट भाग जाती हैं। कोई ऐसी हो थोड़ा सा समय लग के वो चली जाती है सुंदर साजी। और ये महाराज जी की बीतक जब से शुरू हुई, आई हैव सीन द डिफरेंस नाउ। जिनके सामने मैं कांपती थी ना सुंदर साथ जी, बिलीव मी, बीतक साहब और महाराज जी की बीतक वो भर देते हैं ना अंदर आपके। आप निर्भय हो के अपनी बात, अगर आप सच पे खड़े हो ना, यू से दैट, यू, आपके मन से फियर बिल्कुल हट जाता है, क्योंकि आशा नहीं है किसी से और ना ही कुछ खोने का डर है, क्योंकि डोरी उसके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। कहते कोई हथियार भी हो ना, ले आए। कहते साथी, अगर वो मेरा साथी होता तो वो साथ में ना आ जाता। क्या मतलब है उससे? वो अपना कर्तव्य कर रहा है, उससे भी कोई शिकायत नहीं है महाराज जी को। वो अपना कर्तव्य कर रहा है, हम अपना करते फिरते हैं। जाओ, हमारा कोई साथी, कोई संबंधी नहीं है, तुम्हारा सामंत होगा इन बंधनों में, हम नहीं है, उनको जाके कह देना। चुपचाप सिपाही वहां से चला जाता है उत्तर पाके, और कुछ क्षण बाद महाराज जी पहुंचते नहीं वहां, तो रामानंद भी वहीं आ जाते हैं। बहुत सुंदर। दरभंगा के नृप को, राजा को भी कहते परखा, और ऊंची दुकान फीका पकवान देखा। सब व्यंजन चख के यहाँ देख लिए, फीका ही निकला सब कुछ। मांस घोंसले चील के, कहते चील के घोंसले में कभी मांस पाया जाता है? वो छोड़ेगी तो पाया जाएगा, नामुमकिन सी बात। नीरस में रस खोजते, इस नीरस में कहाँ रस, यहाँ मिलना ही नहीं था कुछ। तृष्णा फिरे बुझात, यहाँ तृष्णा बुझेगी ही नहीं। इस नीरस में वो रस, इस माया जो नीरस है उसमें वो रस, वो आनंद ढूंढते रहे। बकरी नंबर 3 है ही नहीं यहाँ पे, मिलेगी नहीं। यहाँ वो तृष्णा नहीं बुझेगी, यहाँ की तृष्णाएं ही अपने उसमें लपेटे रखेंगी। एक एक बात महाराज, पर एक बात मैंने सीखी, हम सब ने सीखी होगी। महाराज जी कहते हैं, मस्ती एक फकीर की पढ़ा गई ये पाठ, गांठ में जिसके कुछ नहीं,
उसके हैं बस ठाठ। जिसकी गांठ में ये दुनिया की दौलत नहीं है, देखने में लगता कुछ नहीं उसकी गांठ में, पर उसकी गांठ सबसे ज्यादा भरी हुई है अलौकिक धन से। उसी के ठाठ हैं यहाँ पे। उसकी मस्ती का मैच नहीं होता किसी के साथ। राजा भी डरता है, बड़े से बड़े पदाधिकारी डरते हैं, प्रतिष्ठा वाले डरते हैं, कहीं ये प्रतिष्ठा चली ना जाए। हमने इनविजिबल जो पद प्रतिष्ठा की कुर्सियां, गादियां, मेरी अपनी मैं की, वो जो बना रखी है ना, उस पे ध्यान देने की जरूरत है, उस पे फोकस करने की जरूरत है सुंदर सा जी। तब जब मस्त हो जाते हैं ना उसकी मस्ती में, कोई नहीं फर्क पड़ता, वो गांठ सुंदर सा जी भारी होती चली जाती है, अलौकिक धन से भारी होती चली जाती है। अति सुंदर ये एहसास जो महाराज जी कराते हैं ना, बहुत सुंदर। एक बार ना एक संत थे, वो कुएं पे करते हैं ना, सिद्धियां वगैरह भी करते हैं, कुएं में जंजीर लटका लेते थे, जंजीर, और कहते थे जिस दिन ये जंजीर टूट जाएगी ना, ईश्वर मुझे मिल जाएंगे, मुझे दर्शन दे देंगे। पूरा गांव बड़ा प्रभावित था, जंजीर लटका के ध्यान करते हैं ये सब, उनकी भक्ति की तप की तारीफें करते थे। एक व्यक्ति ने सोचा मैं भी दर्शन कर लूं। उसने जंजीर नहीं, उसने रस्सी से पैर को बांध के कुएं में लटक गया और कृष्ण जी का ध्यान करने लगा। रस्सी को तो टूटना ही था, जंजीर थोड़ा टूटती है। रस्सी टूट गई थोड़ी देर में, कृष्ण जी ने अपनी गोद में उठा लिया और दर्शन भी दे दिए। व्यक्ति ने पूछा मैं तो आज ही आया था, आपने इतनी जल्दी मुझे दर्शन दे दिए। वो संत महात्मा को दे दीजिए ना, वर्षों से आपको बुला रहे हैं। कहते वो लटकते जरूर हैं, पर उनको मेरे से ज्यादा भरोसा उस जंजीर पे है जो बांध रखी है। तूने मुझ पे भरोसा किया, तूने रस्सी ही बांधी थी, तुझे मैं कैसे छोड़ दूं। तुझे रस्सी से ज्यादा मुझ पे विश्वास था कि ये टूटेगी और मैं तुझे संभाल लूंगा। आवश्यक नहीं है कि दर्शन में वर्षों लगे। जितना ज्यादा विश्वास पक्का होगा, जितना ज्यादा, सरकार श्री कहा करते थे 100% छोड़ो तो बात बने, 99.99 से भी बात नहीं बनेगी। पूरा छोड़ा है तूने, वो कहा करते थे। मेरा एग्जाम था एक बार, नेक्स्ट डे फाइनल एग्जाम था, और नेक्स्ट डे नहीं 4 डेज के बाद, और वो 4 ही दिन दिल्ली का कार्यक्रम था। उन्होंने कहा था आएंगे, आओगे? मैंने कहा था मेरा एग्जाम है। तो बोले क्या छोड़ा है तुमने फिर राज्य पे? पूरा छोड़ के देखो तो देखो क्या मिलता है। बिलीव मी सुंदर सा जी, आई हैव सीन दैट। मैं चली गई थी तब कि सतगुरु ने बोला है चले जाओ। मैंने उस एग्जाम में यूनिवर्सिटी टॉप की हुई है, जबकि मुझे कुछ नहीं आता था, और मैंने वो ला के, उसमें यूनिवर्सिटी का मेडल मिला था, मैंने सरकार जी को दिया था कि ये मेरा नहीं है, कृपया आप रखो इसको, आपका है ये। छोड़ के देखना है सुंदर साथ जी, सतगुरु पे छोड़ के देखिए एक बार। सब कुछ रस्सी की तरह छोड़ के देखिए, जंजीरें बांध के नहीं, कि विश्वास भी है पर नहीं नहीं जंजीर पे ज्यादा विश्वास है, कहीं गिर ही ना जाऊं। वो नहीं गिरने देता, कहीं नहीं गिरने देता। जरूरी नहीं है दर्शन में वर्षों लगे, मिनट भी लग सकते हैं, मिनटों में भी हो सकता है, पर ईमान का पक्का होना, उसका पका हुआ होना बहुत जरूरी है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूल चूक के लिए कृपया क्षमा करते जाइएगा, पर महाराज जी की बीतक और ये 3 साल से चल रही बीतक का जो प्रभाव जीवन पे हो रहा है, अभी भी पूरा नहीं ले पा रहा है ये जीव, क्योंकि इसकी ग्राह्य शक्ति बढ़ रही है धीरे धीरे, पर मैक्सिमम कैपेसिटी में ले नहीं पा रहा। पर धनी बल देंगे, हम सबका जीव जरूर लेता चला जाएगा। कोई तो कारज कारण होगा कि एक एक चरण उन्होंने सोचा है कि हमारे जीवन में उतरे, एक एक चरण को हम ऐसे पी जाएं बीतक के, कोई तो कारज कारण होगा। धनी की मेहर, उनका शुक्राना, सतगुरु प्यारे का शुक्राना। महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय,
पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।